Hello student, good morning. Student, today I will start your chapter number 3rd. Your chapter number 3rd is data handling. In this chapter you have to read about the introduction, data types, mutable and immutable types, operators and expression. So students, introduction we write कुछ read कर लेते हैं हम थोड़ा सा. In any language there are some fundamentals you need to know बिफोर यू कैन राइट इवन द मोस्ट एलिमेंट्री प्रोग्राम्स. अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपको प्रोग्राम लिखते हो ना, प्रोग्राम बनाने होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है कि बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. जैसा आपने लास्ट चैप्टर में आपने कुछ प्रोग्राम्स बनाए भी थे, तो बेसिक चीजें आपको क्या होना चाहिए, उसके बेसिक फंडामेंटल्स मस्ट बी clear. So students, come to your data types. Data types आपके जो पाइथन में आपके यूज होंगे, डेटा कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. किस टाइप के डेटा आपका हो सकता है, कैरेक्टर डेटा हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल टाइप आपका हो सकता है, रियल मींस आपका फ्लोटिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप का आपका डेटा टाइप हो सकता है. ठीक है, तो एनीथिंग इनक्लोज्ड इन कोट्स. मैंने बोला हुआ है कई बार आपसे कि कोई भी चीज है अगर आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर अगर आप उसको कर देते हो तो दैट विल बी रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग डेटा. किस टाइप का डेटा आपका वो कहलाता है, स्ट्रिंग डेटा आपका वो बन जाता है. मान लीजिए आपने 1 2 3 लिखा हुआ है, आप सोच रहे हो 1 2 3 तो नंबर है, लेकिन अगर आपने उसको क्या किया, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर उसको कर दिया, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग डेटा इन पाइथन. तो नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल रिप्रेजेंट्स, आपको पता है कि अगर किसी नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो इंटीजर डेटा कहलाता है. नंबर्स विद फ्रैक्शनल, अगर किसी में फ्रैक्शनल पार्ट है किसी नंबर में, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए रियल डेटा और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा. एंड ट्रू एंड फॉल्स, एक आपका ये है ट्रू एंड फॉल्स, ये आपका बुलियन डेटा होता है. इसको डिस्कस करेंगे हम लोग. सो स्टूडेंट्स, इन डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो बिल्ट इन कोर डेटा टाइप्स जो आपके यूज हो रहे हैं आपके पाइथन में, नंबर्स में आपके कौन कौन से आपके आएंगे, इंटीजर होगा, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकता है आपने क्लास 10th में मैथ्स में पढ़ा हो, या हो सकता है आप तो मैं पढ़ोगे आप क्लास 11th में. तो नंबर्स में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. स्ट्रिंग, list, tuples and dictionary. These are the core data types that will be used in your Python. ये आपका है. Python offers built-in core data types, numbers, strings, list, tuple and dictionary. तो ये आपका tuple, list और dictionary तो पूरा चैप्टर है. आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे इसको, पूरा चैप्टर है आपका. तो नंबर्स में देखिए, आपका नंबर्स डेटा टाइप में आपका it is clear by the name, the number data types are used to store numeric values in Python. न्यूमेरिक वैल्यूज आप स्टोर करते हो नंबर डेटा टाइप्स में. कौन कौन से, इंटीजर्स में आपके जैसे इंटीजर साइंड का मतलब होता है कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आपका, ठीक है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. बुलियंस में, इंटीजर्स में आपका बुलियंस भी आ जाएगा. बुलियंस में आपका दो आपके आ जाएंगे, कौन से आपका, उसकी जो वैल्यू आपकी ट्रू एंड फॉल्स. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ स्टूडेंट, इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, होल नंबर्स जैसे मान लीजिए विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, होल नंबर्स आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी आपका हो सकता है, 5 39 19 170 एक्सेट्रा. फ्रैक्शनल पार्ट इस पे आपका इंटीजर्स में आपका नहीं होगा. नो डेसिमल पॉइंट. इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी आपका हो सकता है. तो टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आपके इस पे आपके यूज हो रहे हैं पाइथन में. टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स इन पाइथन, वन इज योर इंटीजर्स साइंड और अनदर वन इज योर बुलियन. तो इंटीजर साइंड मींस आपका कोई भी आपके इंटीजर नंबर है, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट. बुलियंस में आपका क्या होगा, दीज रिप्रेजेंट्स द ट्रूथ वैल्यूज, दो वैल्यू इसमें आपकी रिप्रेजेंट होगी, वन इज योर फॉल्स एंड अनदर वन इज योर ट्रू. ठीक है, तो the boolean type is a subtype of plain integers and boolean values false and true behave like the values 0 and 1. जैसे false के लिए आप एक तरह से बोल सकते हो 0 and true के लिए
1 respectively. अब टू गेट द बूलियन इक्विवेलेंट ऑफ 0 और 1, अगर मान लो बूलियन इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? अगर आपने लिख दिया बूल 0 और बूल 1, तो बूल 0 का मतलब आपका ये क्या आपका आएगा, इसके लिए फॉल्स आएगा, एंड बूल 1 के लिए आपका क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसको अगर हम करके देखते हैं कि मान लीजिए अगर आप उसमें चला के कोड में कि बूल 0 की वैल्यू क्या आएगी, तो चलिए इसको करके देखते हैं हम लोग उस पर पाइथन में। तो पाइथन मैंने अपनी विंडो आपकी खोल के रखी हुई है, मैंने लिख दिया इधर बूल 0, ठीक है। बूल 0 किया तो क्या आ गया आपका? फॉल्स आ गया ना, 0 का मतलब फॉल्स। मैंने लिख दिया बूल 1, तो बूल 1 का मतलब मैंने 1 का मतलब ट्रू, क्या आना चाहिए आपका? ट्रू, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं और आगे आपका देखते हैं। तो ये आपका बूल 0 फॉल्स, बूल 1 ट्रू। तो इस पे आपका इस वाली पिक्चर में थोड़ी सी पीडीएफ इसकी क्लियर नहीं आई है, तो बुक में आपके होगी तो देख लीजिएगा। इस पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग फॉल्स और इस पे लिखा हुआ है नीचे आपका स्ट्रिंग ट्रू। इधर लिखा स्ट्रिंग फंक्शन जो है आपका, स्ट्रिंग फंक्शन क्या कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट से वैल्यू टू स्ट्रिंग। कोई वैल्यू अगर आपने स्ट्रिंग str फंक्शन के अंदर पास कर दी तो क्या वो आपको कन्वर्ट कर देगा, उसको स्ट्रिंग में बदल देगा। तो देखो इसमें आपका फॉल्स तो लिख के आया आपका, लेकिन फॉल्स के ऊपर आपका सिंगल कोट्स है, तो सिंगल कोट्स का मतलब इट इज योर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। अब इसको भी करके देखते हैं उसमें हम लोग। तो देखिए str फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया और इसके अंदर मान लीजिए वैल्यू मैंने पास कर दी कोई फॉल्स, तो स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई वैल्यू पास करी है तो वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू क्या कर देगा? उसको रिटर्न करेगा। अभी आपका इस पे फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, इस पे आपका एरर आ रहा है str फॉल्स। चलो इसको देखते हैं क्यों एरर आपकी इस पे आ रही है। आपका फंक्शन इस पे देखते हैं क्या था आपका, str फॉल्स। अच्छा, हाँ, इस पे क्या है आपका, एक चीज ध्यान देना है आपको कि जो आपका ट्रू एंड फॉल्स है आपकी वैल्यू, तो इसका f कैपिटल रहेगा और ट्रू का आपका भी t क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। तो str फंक्शन देखिए फिर लिखा मैंने, और f जो है आपका क्या रहेगा? इस पे आपका कैपिटल रहेगा। फॉल्स, हाँ ये देखिए आपका आ गया, फॉल्स आ गया ना ये। तो ये जो आपके ट्रू एंड फॉल्स जो आपके एक तरह से आपके कीवर्ड हैं, तो इस पे आपका केवल एक ही ऐसे कीवर्ड हैं आपके, जैसे मान लीजिए नन हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, जिनका पहला लेटर क्या होता है आपका? कैपिटल रहेगा। बाकी जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं सब आपके स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। अब देखिए str, अब ट्रू किया तो t आपका कैपिटल रहेगा, TRUE, और इसको अब मैंने एंटर किया तो देखिए आपका ये आ गया। तो क्या हुआ है आपका स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर अगर कोई वैल्यू आपने पास करी है तो वो किस टाइप की वैल्यू आपकी रिटर्न कर देगा? आपका स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू। तो स्ट्रिंग वैल्यू देखो इसके दोनों ऊपर क्या लगा आपने, सिंगल कोट्स लगा हुआ है, इट मींस इट इज ए स्ट्रिंग वैल्यू। और भी कोई वैल्यू हम लोग करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने str के अंदर कोई वैल्यू पास कर दी 1 2 3, ठीक है, देखते हैं क्या रिटर्न होके आता है। तो ये देखिए स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आपकी आ गई ना, सिंगल कोट्स आपके ऊपर आ गया, इधर हमने पास किया हुआ था 1 2 3, तो वैल्यू किस टाइप की उसने किस टाइप की रिटर्न करी? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मैंने बता चुका हूं आपको किस टाइप के नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मतलब 2.5 3.5 5.0, दिस इसमें आपका क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक है। द नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट इज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फॉर एग्जांपल्स, ये एग्जांपल कुछ नंबर्स के आपके दिए हुए हैं। द डेसिमल पॉइंट सिग्नल्स दैट इज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, नॉट एन इंटीजर। जैसे नंबर 12, इट इज एन इंटीजर बट 12.0 इज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसे 12 केवल लिखा हुआ है तो 12 तो आपका केवल इंटीजर होगा, लेकिन अगर आपने उसको क्या लिख दिया 12.0, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब मैंने बोला हुआ था, देखो लिखा हुआ रिकॉल फ्रॉम लिटरल्स और वैल्यूज डिस्कशन इन चैप्टर नंबर 2। मैंने बोला हुआ था लिटरल्स या वैल्यू, जो डिस्कस हुआ था आपका चैप्टर नंबर 2 में कि लिटरल्स चीज क्या होती है और ये वैल्यू क्या होती है। तो लिटरल्स जैसे आपने लिखा a इक्वल टू 3, ठीक है, तो 3 क्या है आपका? 3 एक तरह से लिटरल्स है या वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू है? आपकी इंटीजर है। मैंने लिखा b इक्वल टू 3.5, तो 3.5 किस टाइप की आपकी लिटरल है या वैल्यू है आपकी? वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट है। करके देखते हैं, दिखाता हूं मैंने, जिसमें मैंने लिखा a इक्वल टू 3,
तो 3 आपकी किस टाइप की वैल्यू है आपकी, ये किस टाइप का लिटरल है आपका, ये इंटीजर टाइप का लिटरल है, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। मान लीजिए मैंने लिखा b इक्वल टू 3.5, तो 3.5 आपकी किस टाइप का है आपका, ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म देखिए लिटरल्स और वैल्यूज एंड दैट फ्रैक्शनल नंबर्स कैन बी रिटन इन टू फॉर्म। फ्रैक्शनल नंबर्स को मैंने बताया हुआ था दो तरह से आप लिख सकते हैं। वन इज योर फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म आपका ये आपका होता है, और एक्सपोनेंट फॉर्म में मैंने बोला हुआ था एक्सपोनेंट फॉर्म में आपका ई मैंटीसा पार्ट होता है आपका, ई के पहले वाला पार्ट मैंटीसा होता है और ई के बाद वाला पार्ट आपका क्या होता है, एक्सपोनेंट पार्ट होता है। तो दो तरह से आप लिख सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, आपको या तो आप फ्रैक्शनल फॉर्म में उसको लिखिए या तो आप उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में आप लिखिए। सो स्टूडेंट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका आपका कोई खास वो नहीं है, आगे देखते हैं। और ये साथ में आपका जो चेक पॉइंट है, इनको साथ में आप क्या करना है, आपको जरूर इनको करते रहना साथ में। नाउ योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखिए क्या होती है, हो सकता है क्लास 10th में आपने पढ़ा हो, या हो सकता है नहीं पढ़ा हो, तो अब आप पढ़ोगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखिए क्या होती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंटेक्स होगा, किस तरह की आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, उसका क्या फॉर्म होता है, a प्लस बी आई। इस a प्लस बी वाई, a प्लस बी आई, आई क्या होता है, वेयर आई इज द इमेजिनरी नंबर, और वो जो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट इज रूट -1। अब ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेड अप ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी कंपाउंड्स। दो पार्ट से मिलकर बनता है आपका, वन इज योर रियल पार्ट एंड अनदर वन इज योर इमेजिनरी कंपोनेंट्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी a प्लस बी आई, तो a एंड b, इसमें आपका a क्या है, आपका b क्या है, a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक है, एंड i विल बी योर इमेजिनरी। इफ वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, मान लीजिए माने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आपकी डिक्लेयर करी, z इक्वल टू a प्लस बी आई, तो a और b क्या होंगी आपकी, a और b आपकी रियल कंपोनेंट्स होंगे और i विल बी योर imaginary component. A would be a real component, A B and B would represent the imaginary component of Z. A real component होगा, B के साथ I लगा हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, वो imaginary component of Z। तो रियल कंपोनेंट ऑफ, मान लीजिए इससे पूछा जाए कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल टू 4 प्लस 3i, तो रियल कंपोनेंट ऑफ इस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, 4, एंड इमेजिनरी कंपोनेंट क्या होगा आपका, वो 3 होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में आपका होगा, नोट में आपका लिखा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पाइथन, पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं उसको। तो पता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस फॉर्म में आपकी होगी, a प्लस बी जे, ठीक है, वो चीज आपकी हो गई। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स दिया गया, फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वेयर a एंड b आर स्टोरिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक a इक्वल टू आपने लिखा 0 प्लस 3.1 जे एंड b इक्वल टू 1.5 प्लस 2 जे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखिए कि a में जो है आपका रियल कंपोनेंट क्या है, आपका रियल कंपोनेंट इसका 0 होगा, एंड इमेजिनरी कंपोनेंट इसमें क्या होगा आपका 3.1 होगा, ठीक है, एंड b वाली जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल कंपोनेंट क्या हुआ, 1.5 हुआ, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपका, वो 2 होगा। तो अगर इसको पाइथन में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, चलाएंगे। व्हेन यू डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स नंबर, पाइथन डिस्प्लेज कॉम्प्लेक्स नंबर इन पैरेंथेसिस। अगर आप इसको चलाओगे तो उसको किस में डिस्कस, वो आपको पैरेंथेसिस में आपका दिखाई देगा। व्हेन दे हैव नॉन जीरो रियल पार्ट एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर है g इक्वल टू c इक्वल टू 0 प्लस 4.5 j एंड d इक्वल टू 1.1 प्लस 3.4 j, ठीक है। तो अगर C को क्या कर रहे हैं, अगर हम C को हम कर रहे हैं, शो कराना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा आपका, इस पे क्या आपका आ रहा है, 4.5 जे आपका आ रहा है, कैसा आ रहा है आपका, ये जो इमेजिनरी पार्ट है। और D वाले में आपका दिखा रहा है, तो D वाले में क्या हो रहा है, D वाले में आपका 1.1 प्लस 3.4 जे, ये पूरा पैरेंथेसिस में आ रही है। अब क्यों आ रही है ऐसे, देखो C ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है नॉन जीरो, रियल पार्ट है उसका, इज डिस्प्लेड विथ पैरेंथेसिस। अगर नॉन जीरो है उसका रियल पार्ट, तो वो किस पे आपकी डिस्प्ले होगी, वो पैरेंथेसिस में होगी। बट नो पैरेंथेसिस अराउंड कॉम्प्लेक्स नंबर विद रियल पार्ट है 0। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है आपका
जीरो है तो वो पैरेंथेसिस में वो नंबर आपकी डिस्प्ले नहीं होगी। जैसे ये है सी वाला, इसमें रियल पार्ट क्या था, जीरो। अगर उसको हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो केवल क्या आ रहा है आपका 4.5J आ रहा है, ठीक है, रियल पार्ट नहीं आ रहा। लेकिन डी वाले को अगर हम डिस्प्ले करा रहे हैं तो डी वाले में क्या आ रहा है आपका, पूरी नंबर आपकी आ रही है, लेकिन वो किस में आ रही है आपकी पैरेंथेसिस में। अब प्रिंट मान लीजिए कराना है, सी को प्रिंट कराना है, तो सी को जब प्रिंट कराया तो उसने देखो क्या वो 4.5J आया, और डी को प्रिंट कराया तो आपका ये आया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको पाइथन में। मान लीजिए ये आपका नंबर, अब मैं ले लेता हूँ आपका जो एग्जाम्पल्स आपका दिया गया है, ए इक्वल टू 1 मिनट, एक एग्जाम्पल मान लीजिए आपका है ए इक्वल टू 0 प्लस 3.1J and b equal to 1.5 प्लस 2J। ये दो नंबर्स मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हुई हैं, a इक्वल टू 0 प्लस 3.1J एंड b इक्वल टू 1.5 प्लस 2J। अब देखते हैं इसको। मान लीजिए a को हम क्या करा रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। a में देखिए आपका क्या है, 3.1J आया, ठीक है, क्योंकि इसका जी आपका जो रियल पार्ट है जीरो है, तो रियल पार्ट जीरो है तो आपका वो पैरेंथेसिस में नहीं आएगा। अगर b को मान लीजिए हम शो कराना चाह रहे हैं तो b में देखिए क्या है, b में देखिए पूरा आपका नंबर आया और किसके अंदर आ गया, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट जो लगे हुए हैं इनको पैरेंथेसिस आपका बोला जाता है। प्रिंट अगर कराइए, देखिए प्रिंट भी अगर हम कराएंगे, मान लीजिए प्रिंट हमने कराया किसको, प्रिंट कराया ए को, ए को अगर आपने क्या किया, प्रिंट कराया, ये देखिए ए को प्रिंट कराया तो 3.1J उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, वो डिस्प्ले होगा। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। अगर रियल पार्ट नॉन जीरो है तो क्या आपका आएगा, अगर रियल पार्ट नॉन जीरो नहीं है तो कैसे आपका वो वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। अगर क्या करना है स्टूडेंट्स, यू कैन रिट्रीव टू कंपोनेंट्स। मान लीजिए दोनों कंपोनेंट्स को आपको निकालने हैं, रियल कंपोनेंट्स को, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उनमें से आपको एक रियल कंपोनेंट को निकालना है, फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपको इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। तो यू कैन रिट्रीव द टू कंपोनेंट्स यूजिंग एट्रीब्यूट्स रेफरेंस। मान लीजिए उसके लिए आपका, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो उसके लिए अगर रियल पार्ट निकालना है तो उसके लिए z डॉट रियल लिख देंगे, तो रियल पार्ट आपका आ जाएगा। और उसका अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट आपको निकालना है तो z डॉट इमेज लिख देंगे। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल इस पर दिया गया है, z इक्वल टू 1 प्लस 2.5J, ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस -4 माइनस 3.5J, ठीक है। फिर क्या किया इसने ये ए जो लिखा हुआ आपका, ए नहीं होगा आपका, ये जेड है, मिसप्रिंट है आपकी बुक में। अगर आपका नई वाली बुक में आपका करेक्शन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें ये आपका ए नहीं होगा, इधर क्या होगा, जेड। तो जब जेड को क्या किया उसने, जेड को आपको कैलकुलेट कर रहा है, तो इस पे आपका रियल पार्ट ऐड होगा, तो -4 और 1 कितना होगा आपका, -3 हो जाएगा, और 2.5J और माइनस तो आपको -1J हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके रियल नंबर आई, ये ऐड होने, दो रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर को ऐड होने के बाद ये आपका आ गया, ठीक है। उसमें से अगर मान लीजिए ये रियल नंबर है आपकी, इसमें से आपको रियल पार्ट आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, जेड डॉट रियल, तो जेड डॉट रियल लिखेंगे तो आपका रियल पार्ट आपका ये है ना, क्या आएगा आपको -3.0, इट विल डिस्प्ले रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो z डॉट इमेज लिख देंगे तो आपका उसका इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो -1.0, फ्लोटिंग में आपका क्या होगा, ये आपका आएगा, फ्लोट में आपका वो रिप्रेजेंट होगा। भले आप इधर इंटीजर है, लेकिन जब आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो वो किस में आपका आएगा, वो आपका फ्लोट में आपका डिस्प्ले होगा। तो इस एग्जाम्पल को मान लीजिए करके हम लोग देखते हैं, देखिए क्या होता है आपका, दोनों का आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मान लीजिए हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसको मैं करके दिखाता हूं आपको पाइथन में। इसको ऊपर से क्या कर देता हूं, नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको। मान लीजिए एक रियल नंबर ले लिया, z इक्वल टू 1 प्लस 2.5J, ब्रैकेट में 1 प्लस 2.5J प्लस
दूसरी आपने रियल नंबर ले ली -4 प्लस -3.56j -3.56j। ये आपने एक रियल नंबर, दो रियल नंबर्स को ऐड कराया आपने, ठीक है। इंटर किया आपने, फिर आप क्या करा रहे हैं, जेड करा रहे हैं कि जेड में ये दोनों नंबर्स आपकी ऐड होने के बाद जेड में क्या है। जैसे ही जेड मैंने किया तो देखिए क्या आ गया, ये दोनों नंबर्स आपके ऐड हो गई। मैंने बोला रियल पार्ट ऐड हो गया और आपका इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐड हो गया, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी आई ऐड होने के बाद, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपकी आई, उसमें से इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट और रिट्रीव द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, देन क्या लिखोगे इसका, उसके लिए आपकी जो रियल नंबर किससे रिप्रेजेंट किया था, जेड से, तो आपने लिखा जेड डॉट रियल, REAL, रियल लिख दिया आपने, ठीक है। इंटर किया तो जेड डॉट आपने रियल लिखा और इसके बाद आपने इंटर किया, तो इंटर करने के बाद देखिए क्या आ गया, -3.0 आ गया ना रियल पार्ट। अगर आपने लिखा जेड डॉट इमेजिनरी पार्ट निकालना तो जेड डॉट इमेज लिख दिया, तो आपका इमेजिनरी पार्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल एट्रीब्यूट, एक रियल एट्रीब्यूट होता है और एक आपका इमेज एट्रीब्यूट होता है। उससे क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेड थ्रू पाइथन्स न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, जो रेंज है, जो आपकी जो डेटा टाइप्स हैं आपके इंटीजर, बूलियंस, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी रेंज क्या है आपकी। एक इंटीजर डेटा टाइप आपका होता है वो कितनी आपकी रेंज तक की नंबर्स को वो स्टोर कर सकता है अपने आगे। तो इंटीजर्स में पाइथन में क्या होगा, अनलिमिटेड रेंज है, ठीक है। अनलिमिटेड रेंज, कितनी भी बड़ी नंबर्स को आप क्या कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबल मेमोरी, आपकी कितनी मेमोरी है उस पर आपका डिपेंड करेगा। बूलियंस में आपकी टू वैल्यूज आपकी स्टोर्ड होंगी, वन इज ट्रू, ट्रू 1 के लिए एंड फॉल्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में भी अनलिमिटेड रेंज होगी आपकी, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपकी सेम एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बिकॉज द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एट फ्लोट्स। तो इसमें आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपका, जैसे आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपकी अनलिमिटेड रेंज होगी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आपकी अनलिमिटेड रेंज होगी। लेकिन इसमें आपका क्या है, जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं वो किसमें आपका रिप्रेजेंट होते हैं, फ्लोट में। ये आपका आया था ना, -3 था तो -3.0 फ्लोट में आया, -1 था तो इसका -1.0 फ्लोट में आपका है। तो दिस इज द डेटा टाइप एंड देयर रेंज, किस डेटा टाइप की कितनी आपकी रेंज होती। साइड में आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। Now students, your next topic is string as a sequence of characters. Strings as a sequence of characters, देखिए क्या होता है आपका, Python string is a sequence of characters and each character can be individually accessed using its index. मान लीजिए कोई वो आपकी वो है, कोई स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग क्या होता है आपका, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आपके होते हैं। तो अगर उस आपको किसी कैरेक्टर को आपको एक्सेस करना है तो आप उसके इंडेक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में एक स्ट्रिंग दे दी गई, मान लीजिए इधर लिखा पाइथन नेम इज टू, मान लीजिए पाइथन एक स्ट्रिंग आपने क्या करी, डिफाइन करी, TYTHON आपने पाइथन लिखा। तो ये जो इसकी इंडेक्सिंग होगी आपकी, P की इंडेक्सिंग 0, Y की 1 और T की 2, H की 3 एंड O की 4 एंड N की 5, ये दिस इज कॉल्ड, ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग आपकी कहलाती है। अगर इस तरफ से आप काउंटिंग करोगे तो उसकी क्या होगी, आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगी। तो इधर से करोगे आप -1 -2 -3 इस तरह से आपकी चलेगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर करी हुई है और उसको क्या करना है, आपको एक्सेस करना है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग का नेम क्या है, आपने नेम दिया हुआ है, तो नेम 0 में क्या आपको मिलेगा, नेम, और उसका आपने इंडेक्स दे दिया बिग ब्रैकेट के अंदर 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या है आपका, कौन सा कैरेक्टर है, पी आ जाए आपका आ जाएगा नेम 1, नेम 1 में क्या आपका आ जाएगा, वाई आ जाएगा, नेम 2 में आपका टी आ जाएगा। इसी तरह से अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू करोगे तो आपने नेम अगर -6 कर दिया तो नेम -6 में आपका क्या आ जाएगा, आपका पी आ जाएगा। तो देखिए इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको पाइथन में। मान लीजिए
एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग, नेम इज इक्वल टू पाइथन। पाइथन को मैं मान लीजिए डबल कोट्स के अंदर ले लेता हूँ, PYTHON। ठीक है, पाइथन ले लिया मैंने, एंटर किया। ये मैंने एक स्ट्रिंग आपकी डिक्लेयर कर दी, नेम इज इक्वल टू पाइथन। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए प्रिंट कराया, मान लीजिए मुझे किसी कैरेक्टर को क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है। मैंने लिख दिया मान लीजिए नेम और मैंने बिग ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्या, 0, नेम 0। ठीक है, नेम 0 मैंने किया, तो देखिए नेम 0 में क्या आएगा आपका, अभी आपका एरर आएगा। क्यों आएगा कि अभी आपने प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट, और इसके अंदर मैंने लिख दिया नेम, और आपने ब्रैकेट लगाया, 0 कर दिया, और प्रिंट वाले मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो देखिए क्या है आपका नेम। अच्छा, इसमें मैंने नाम क्या है, NMAE हो गया। ठीक है, गलत हो गया, तो प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर NAME, नेम जो लिया हुआ है तो वही हम लोग देंगे, और 0 किया, ब्रैकेट बंद, और ये प्रिंट वाला ब्रैकेट बंद। तो देखिए ये मैंने प्रिंट करा रहा हूँ क्या, नेम 0। ये मैंने नेम एक स्ट्रिंग ली हुई है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, पाइथन। ठीक है, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो 0 इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर है। 0 इंडेक्स में अगर आपको देखा है तो 0 पे P है, 1 पे Y है, 2 इंडेक्स पे T है। इस तरह से फॉरवर्ड इंडेक्सिंग चलेगी। बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1 पे आपका N होगा, -2 पे 2 होगा, इस तरह से आपका चलेगा। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या कराना चाह रहे हैं, प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर दो, सीधे उसका इंडेक्स आप दे दो। तो मैंने लिखा प्रिंट, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, स्ट्रिंग मैंने नेम में आपने लिखा हुआ, तो नेम और 0 इंडेक्स, तो 0 में आपका आपका जो कैरेक्टर होगा वो आपका आ जाएगा। तो देखिए 0 में क्या है आपका, P आया। मैंने मान लीजिए आगे भी और कुछ किया, मान लीजिए लिख दिया प्रिंट और ब्रैकेट में नेम, और मान लीजिए लिख दिया मैंने -3। अब देखते हैं -3 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है आपका। तो देखिए -3 में क्या है आपका आ गया, H। तो -3 का मतलब बैकवर्ड इंडेक्सिंग मैंने दी, -1, -2, -3। तो -3 में आपका क्या आ गया, आपका H आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी बैकवर्ड आपकी इंडेक्सिंग होगी। ठीक, इसी तरह से आपका ये है, यू कैन एक्सेस एनी कैरेक्टर। किसी भी आप कैरेक्टर को आपको एक्सेस करना है तो किस तरह से आप एक्सेस करेंगे। मान लीजिए इसने एक स्ट्रिंग ले ली, सब्जेक्ट कंप्यूटर्स, तो ये आपकी किस तरह से आपकी स्टोर्ड होगी, इस तरह से आपकी स्टोर्ड होगी, 0, 1, 2, 3, 4, और ये -1, -2 इस तरह से चलेंगे। जिस भी कैरेक्टर को आपको एक्सेस करना है तो आप क्या करो, उसका इंडेक्स आप दे दो, और उसको क्या करा दो, आप प्रिंट करा दो, तो उससे आपकी आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज देखिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग फंक्शन लेंथ। अगर मान लीजिए क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करना है, पता करना है कि उसकी लेंथ क्या है। तो लेंथ देखिए क्या होती है आपकी, जितने इसमें कैरेक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैरेक्टर्स है ना कंप्यूटर्स में। तो इसकी लेंथ क्या होगी, आपको 9 होगी। तो आपको अगर उसको क्या करना है, प्रिंट कराना है लेंथ को, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन आप यूज करोगे, लेंथ फंक्शन यूज करोगे, और स्ट्रिंग पास कर दोगे। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग किस इंडेक्स पे होता है, 0 पे, और कह सकते हो माइनस लेंथ। ठीक है, और सेकंड कैरेक्टर जो होगा एट इंडेक्स 1 पे होगा, उसका आपका ये होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जो ऊपर वाली आपकी स्ट्रिंग थी, मान लीजिए जो मैंने अभी स्ट्रिंग ली हुई थी, ये नेम इक्वल टू पाइथन, इसकी मुझे क्या करना है, मान लीजिए लेंथ क्या करना है, पता करना है कितनी है। तो मैंने प्रिंट करा रहा हूँ उसकी लेंथ को, तो प्रिंट फंक्शन यूज किया, और अंदर len लेंथ फंक्शन यूज कर दिया, और लेंथ के अंदर स्ट्रिंग क्या है मेरी, नेम, तो NAME मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। ठीक है, और एंटर किया मैंने। ये देखिए आपका प्रिंट मैंने फंक्शन यूज किया, प्रिंट कराना मुझे लेंथ, तो मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया, और उसके अंदर लेंथ फंक्शन का यूज किया लेंथ के लिए। और किस स्ट्रिंग की लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, मान लीजिए नेम वाली स्ट्रिंग की, तो उसकी लेंथ कितनी आ गई, इसने 6 दे दी। तो देखो कितने कैरेक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
तो मैंने बोला कि जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो स्ट्रिंग की क्या होती है, वो लेंथ आपकी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं ये आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा। आगे आपका ये आपका नोट्स वगैरह ये देख लीजिएगा, ये वही चीज है। ये आपका एक स्ट्रिंग उसने डिफाइन करी है, नेम इज इक्वल टू हेलो। थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं। Another thing that you must know is that you cannot change the individual letters of a string in place by assignment because strings are immutable and hence item assignment is not supported। मतलब कह रहा है ये, इस पैराग्राफ का मीन्स ये है कि अगर कोई स्ट्रिंग मान लीजिए आपने ली, मान लीजिए कि स्ट्रिंग ली नेम इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, HELL ले ली। आप सोचो कि इस स्ट्रिंग में मैंने मान लीजिए पी कैरेक्टर जो है किस जगह मैं असाइन कर दूं, नेम 0, यानी 0 इंडेक्स पे, अभी 0 इंडेक्स पे क्या h है, और इस स्टेटमेंट से मैं क्या कर रहा हूँ कि जो p कैरेक्टर है 0 इंडेक्स पे मैं सोच रहा हूँ कि डाल दूं, तो ये क्या होगा, वो नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रिंग क्या है आपकी, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब वो चेंज नहीं होंगे, उसके आइटम जो आपने दिए हैं, अगर आप सोचो कि स्ट्रिंग के आइटम को हम चेंज कर दें तो वो आपके नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि you cannot change the individual letters of a string in place by assignment। अब देखो असाइनमेंट कर रहे हैं आप, p को असाइन कर रहे हैं आप नेम 0 इंडेक्स पे, because strings are immutable and hence item assignment is not supported। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका एरर आपकी आएगी। मतलब स्ट्रिंग जो आपने ली हुई है, उसकी जो स्ट्रिंग है उसके लेटर्स को आप जो है कैरेक्टर्स को आप असाइनमेंट के थ्रू आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसने देखो ये चलाया पाइथन में, तो आपकी एरर आ गई, लिखा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। नीचे however you can assign to a string another string or an expression that return a string using assignment। अब देखो जैसे मान लो इसने क्या किया कि नेम एक स्ट्रिंग ली हेलो, फिर उसने नेम में क्या की, एक न्यू स्ट्रिंग ले ली न्यू। स्ट्रिंग कैन बी असाइंड एक्सप्रेशंस दैट गिव इस स्ट्रिंग्स। अब इसमें क्या है कि नेम में हेलो लिया हुआ है, नेम में फिर आपने नेम में एक न्यू स्ट्रिंग ले ली, तो वो आपको वो सही हो जाएगा। जैसे आप लेते हो a इक्वल टू 3, नीचे आपने ले लिया फिर a इक्वल टू 4, तो वो आपका चल जाता है ना। इसी तरह आपने नेम इक्वल टू मान लीजिए एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, उसमें पहले वैल्यू आपने हेलो असाइन करी है, फिर आपने नेम में न्यू आपने असाइन की, तो ये आपका उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जो आगे आपके डेटा टाइप्स जो हैं आपके लिस्ट हैं और टपल्स हैं, ठीक है, और आपके और भी हैं। सो स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं हम लोग, इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, बुक से आप रीड करिए, एक एक लाइन आप स्टडी करिए, रीड किया, क्योंकि आपका 9th और 10th में आपका और 11th 12th में आपको बहुत डिफरेंस है आपका कंप्यूटर का। ठीक है, आप सोचो कि जैसे मान लीजिए 9th 10th का कंप्यूटर था सिंपल आपका, वैसे ही है इसमें आपका, आप लोग खुद देख रहे होगे काफी आपका अंतर है। इसको आप बिल्कुल सीरियसली आप बुक से आप एक एक लाइन आप रीड करिएगा, साथ में जो साइड में नोट लिखा रहता है और आपके चेक पॉइंट्स होते हैं उनको भी करिएगा। एक्सरसाइज भी आपको जरूर करनी है साथ में, क्योंकि आपके जो एग्जाम होगा आपके हो सकता है मिड सितंबर से आपका हाफ ईयरली एग्जाम चालू हो, तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।